Hello dear students, today Maths 1, chapter number 2, Trigonometry first, exercise 2.2. You know very well identities of trigonometry, formulas, relations between trigonometric functions. This means what is the relation between sine and cosec, cos and sec, tan and cot. Also, you know very well trigonometric table. If any problem in these formulas, identities, relations or trigonometric tables, so you should refer my previous videos. तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि इन द प्रीवियस वीडियोस टिल क्वेश्चन नंबर 15 फोर्थ पार्ट, सब क्वेश्चन फोर्थ यू हैव कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये कंप्लीट कर लिया था और उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, फॉर्मूला दिया था कि सभी आइडेंटिटीज, सभी फॉर्मूलाज अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट का अभी तक फॉर्मूला, आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या अदर टॉपिक्स अभी तक यहाँ पर प्रिपेयर नहीं हुए हैं तो वो सभी स्टूडेंट हमारे प्रीवियस वीडियो को रेफर करके प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि उनको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से सभी वीडियोस को देखें और अगर कोई भी डाउट आता है, इफ यू हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस वीडियोस, एनी क्वेश्चन और एनी अदर क्वेश्चन आल्सो, so you can ask in the comment section. Also, complete question number 15, question number first, second, third and fourth means sub questions. If any doubt in these four questions or other questions, you can ask in the comment section. So now we start here question number 15, फिफ्थ पार्ट। जैसा कि सभी को स्टूडेंट को मालूम है कि यहाँ पर हम लोग प्रूव दैट के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि प्रूव दैट में जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं वो सभी विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वो प्रूफ करना है। तो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज और यू कैन से प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। योर फिफ्थ क्वेश्चन मीन्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 का सब क्वेश्चन फिफ्थ। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं कि इसके ठीक पहले के क्वेश्चंस इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट न्यू हैं या जो हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, जो हमारे वीडियो को डेली ऑब्जर्व करते हैं, डेली देखते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी कंटिन्यू अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो में जाकर के प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए फिर यहाँ पर आएंगे। So now we start here question number 5th. Prove that tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta equals sec theta into cosec theta minus 2 sin theta into cos of theta. So here it is a question which you have to prove from LHS to RHS. Now for the proof taking LHS. So we write here LHS equal tan cube theta upon 1 plus tan square theta plus cot cube theta upon 1 plus cot square theta. तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि सभी स्टूडेंट को ये मालूम है कि हम आगे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करें। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि देखो हमें जो प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में क्या लाना है, सेक इंटू कोसेक और माइनस 2 साइन इंटू कॉस। लेकिन जो अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, टैन एंड कॉट, टैन और कॉट के फॉर्म में है। तो स्टूडेंट को ये भी लगेगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो कर तो सकते हो लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो उससे बेस्ट है कि पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी या फॉर्मूला ऑलरेडी इसमें कौन सा अप्लाई हो सकता है। तो आइए, tan क्यूब थीटा यहाँ तो अभी कोई नहीं, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द आइडेंटिटी एंड इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा गया अगले स्टेप में देख सकते हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट आइडेंटिटी है।
और यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हम लोग इसको देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ इसका आइडेंटिटी यहाँ पर है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज tan क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा by using two different identities. First one 1 plus tan square theta is sec square theta and second one 1 plus cot square theta is cosec square theta. यूज हो गया। अब इसके बाद अब हमें ये देखना है कि हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करके लाना है सेक कोसेक एंड साइन कॉस में प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर तो मिले, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है tan क्यूब एंड कॉट क्यूब, तो इनको हम क्या करते हैं अभी tan क्यूब थीटा कैन बी रिटन एज sin cube theta upon cos cube theta because you know very well tan theta equal to sin theta upon cos theta। तो tan theta equal to sin theta upon cos theta upon sec square theta, तो sec square theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 upon cos square theta because sec theta is 1 upon cos theta। तो ये हो गया अपना sin cube theta upon cos cube theta upon 1 upon cos square theta प्लस सेकंड टर्म को देखते हैं कॉट क्यूब थीटा। तो कॉट थीटा जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देयरफॉर कॉट क्यूब थीटा इज कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा एंटायर अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो गया, सिंपल। अब क्या करना है आगे देखते हैं। इट इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये रहा न्यूमरेटर तो एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो डिवाइड था हमने यहाँ मल्टीप्लाई लिया तो दिस विल बी रेसिप्रोकल दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेम थिंग हियर कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये टर्म्स हो गए यहाँ पर। अब क्या करना है इसको देखो, नाउ इट इज इक्वल टू, तो cos स्क्वायर थीटा गोइंग बाय cos स्क्वायर थीटा वन टाइम रिमेनिंग हियर, तो डिनोमिनेटर में तो कि cos क्यूब थीटा है तो 2 टाइम्स कैंसिल्ड फ्रॉम हियर, दिस विल बी sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा, रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर आ गया न्यूमरेटर में sin क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 टाइम cos थीटा है तो अपॉन cos थीटा प्लस देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा बट 1 टाइम रिमेनिंग बिकॉज इट इज साइन क्यूब थीटा, तो cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा हियर, देखो 2 टाइम्स कैंसिल 1 टाइम रिमेनिंग, तो cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ये 2 पार्ट्स हो गए। तो LHS बिकम्स साइन क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर से देख लो, LHS बिकम्स साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आफ्टर दिस स्टेप व्हाट शुड वी डू, अब क्या करना है देखो, अभी भी हमारा जो RHS है वो नहीं आया, देखो राइट हैंड साइड ये है और हमें अभी कहां तक मिला साइन क्यूब अपॉन कॉस एंड कॉस क्यूब अपॉन साइन, तो बेटर है यहाँ पर बेस्ट ट्रिक बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो साइन क्यूब इंटू साइन थीटा मीन्स LCM मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलते हैं एज ए रनिंग कैलकुलेशन साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा बिकम साइन रेज टू 4 थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos क्यूब थीटा बिकम्स cos रेज टू 4 थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज, क्योंकि हम लोग यहाँ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन खत्म और cos भी खत्म, ऐसा नहीं होता, इट इज रॉन्ग। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दे विल बी रिमेनिंग बिकॉज दे आर LCM। अगर हम लोग LCM यूज करते हैं यहाँ पर तो cos थीटा इंटू साइन थीटा इज LCM, तो अपॉन यहाँ पर सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा और देन इट बिकम्स साइन रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4, क्योंकि हम यहाँ पर साइन का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर cos का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करना है देखो, तो साइन रेज टू 4 प्लस cos रेज टू 4 ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं अलजेब्रिक फार्मूले के हेल्प से। तो आइए मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ, यहाँ नोट कर सकते हो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू a रेज टू 4 प्लस b रेज टू 4, ये नोट कर लो। ये नोट करने के बाद
तो ये जो हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर है, दिस न्यूमरेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है कि हाउ इट इज पॉसिबल, तो यू शुड एक्सपैंड दीज टू टर्म्स बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला से एक्सपैंड कर डालो। उसके बाद ये टर्म और जो इसका मिडल टर्म आएगा दे विल बी कैंसल्ड, ओनली ये साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा विल बी रिमेनिंग। तो ये टर्म हमें वापस से मिल जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, निस्संदेह, बिना विदाउट एनी डाउट, बिना कुछ भी, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू शुड राइट द न्यूमरेटर एज साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा equals sin square theta plus cos square theta whole square minus 2 sin square theta into cos square theta upon same denominator cos theta into sin theta। हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं। देखो, बट sin square theta plus cos square theta is 1 by identity, so this is square of 1, but square of 1 is 1, so we write here 1 minus 2 sin square theta into cos square theta as it is, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसा वैसा लिखना है, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये मिला हमें एल एच एस इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ सेपरेट दीज टू टर्म्स। अब क्या करना है, इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये पार्ट आ गया। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब यहां पर देखो, ये वन टाइम तो कैंसिल हो जाएगा बाई कॉस, कॉस गोइंग बाई कॉस वन टाइम एंड साइन गोइंग बाई साइन वन टाइम, वन वन टाइम कैंसिल इन ईच। ये सेकंड पार्ट के लिए। तो यहां पर रिमेनिंग क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और फर्स्ट टर्म के लिए देखो, 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन। तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा। तो LHS becomes sec theta into cosec theta minus 2 sin theta into cos theta, which is equal to RHS, that is right hand side। तो हमने LHS से स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड साइड से और हमें मिल गया राइट हैंड साइड, मीन्स आवर क्वेश्चन कंप्लीटेड, हेंस प्रूव्ड। बट राइट द मेन स्टेप, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव दैट दिया था, तो यहाँ पर देयरफॉर करके फिर से लिख लेना है, तो हमारा पूरा फुल राइटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्रूफ करना है। इन क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो प्रूफ करना है, यहाँ पर हमारे पास टू मेथड्स हैं। एक मेथड जो मैंने यहाँ पर जो प्रोवाइड किया वो है ही, एक इसका जो दूसरा मेथड है वो मैं ओरली यहाँ पर डिक्टेट करता हूँ। देखो, एक मेथड ये है कि अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे 2 स्टेप्स में और इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये जो इसका लास्ट टर्म है टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा प्लस 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस बिकम्स 2 अपॉन कॉस थीटा। तो उसको हम लोग फिर LHS यूज करके 2 अपॉन कॉस थीटा इजिली प्रूफ कर सकते हैं। और 2 अपॉन कॉस थीटा एक्चुअल में क्या है, 2 सेक थीटा। तो हम लोग वहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल वे में आ जाता है। ठीक, एक मेथड तो ये है जो कि हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करके प्रूफ करेंगे, तब ये पॉसिबल है। अदरवाइज आइए हमारा यहाँ पर प्रूफ देखिए, विदाउट मॉडिफिकेशन डायरेक्ट टेकिंग LHS एंड RHS वी गेट इट्स प्रूफ। So for the proof taking LHS we get, what is LHS here, 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos theta। क्लियर यहाँ पर? ओके। तो LHS इज 1 upon sec theta plus tan theta minus 1 upon cos। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, sec theta minus tan theta। तो 1 into sec theta minus tan theta is sec theta minus tan theta upon
sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. देखो multiplying and dividing by sec theta minus tan theta in the first term, और 1 upon cos you know very well 1 upon cos theta equal to sec theta, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो इसका जो न्यूमरेटर है इसको एज इट इज लिख लेना है यहाँ पर sec theta minus tan theta, but in the denominator sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta. तो using the formula a plus b into a minus b, algebraic फार्मूला यहाँ पर है, तो एक फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करने के बाद हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी राइट हियर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस दिस सेक थीटा एज इट इज। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1, इट इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ एन आइडेंटिटी, क्योंकि देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो वहां से उस आइडेंटिटी से हमें मिल जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 मीन्स सेक थीटा माइनस tan थीटा ओनली माइनस दिस सेक थीटा आ गया, तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा विल बी कैंसल्ड, व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म माइनस tan थीटा, तो वी राइट हियर माइनस tan थीटा एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला माइनस tan थीटा, देखो LHS solving LHS here we get minus tan theta and let it be equation first. After that taking RHS also, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड का भी यूज करना है, तो RHS इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, ये हमारा RHS है यहाँ तक, ठीक, दिस इज RHS। तो अगले स्टेप में या इसी स्टेप में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा मीन्स डिनोमिनेटर्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर्स अपोजिट, तो यहाँ पर हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया इन द न्यूमरेटर ऑल्सो इन द डिनोमिनेटर, जैसा यहाँ पर किए थे, देखो यहाँ सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए, तो यहाँ पर भी देखो 1 अपॉन cos थीटा इज सेक थीटा, इट इज फार्मूला हियर 1 इंटू सेक प्लस tan बिकम्स सेक प्लस tan ही रहेगा, लेकिन सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लाइक दिस डिनोमिनेटर, और ये भी क्या होगा यहाँ पर 1 हो गया, तो जब डिनोमिनेटर 1 हो गया तो क्या रिमेनिंग होगा ओनली सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, तो वो स्टेप को मैंने यहाँ नहीं लिखा है ये वाला स्टेप, क्योंकि अभी यहाँ से ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो यहाँ भी लिख सकते हो बाद में प्रैक्टिस करने के टाइम। तो देखो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा और यहाँ रिमेनिंग हमारा है माइनस सेक प्लस tan, तो ये माइनस साइन पहले यहाँ पर है, जैसे ही यहाँ पर हम माइनस का अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा और माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस दैट इज माइनस tan थीटा, तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस सेक थीटा विल बी कैंसिल, ये दोनों क्रॉस आउट कर सकते हो, तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा यहाँ भी रिमेनिंग है, तो वी राइट हियर इट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर मिला LHS इक्वल टू माइनस tan थीटा एंड RHS इक्वल टू माइनस tan थीटा, बोथ आर माइनस tan थीटा, और हमने इनको इक्वेशन 1 एंड 2 नाम दे दिया है, तो यू कैन से LHS equal to RHS from equation 1 and equation 2. Therefore, 1 upon sec plus tan minus 1 upon cos equal to 1 upon cos minus 1 upon sec minus tan theta. तो यहाँ पर हम लोगों को इजिली प्रूफ मिल गया, तो ये रहा हमारा LHS एंड RHS यूज करके सेपरेटली यूज करके हम दोनों को माइनस tan थीटा के इक्वल प्रूफ कर दिए और ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। और एक जो पहला मेथड मैंने एक्सप्लेन किया वो थोड़ा क्वेश्चन को आगे मॉडिफाई करके 2 स्टेप्स में फिर से वहां से LHS एंड RHS स्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th कंप्लीटेड हियर, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7th। In question number 7, what is given? Prove that sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta equals 2 cosec theta। क्या प्रूव करना है? 2 cosec theta। देखो sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta
इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो फॉर द प्रूफ टेकिंग LHS, using LHS here, left hand side we get sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta। तो यहाँ पर LCM मेथड, या हम लोग यहाँ सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो sin थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस बिकम्स 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा वी राइट एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये रहा हमारा सबसे बेस्ट मेथड और फर्स्ट स्टेप जो कि हमने यहाँ पर लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज यूजिंग a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला हियर वी गेट 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो थ्री टर्म यहाँ लास्ट के थ्री टर्म्स हैं, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट टर्म और यहाँ पर आइए सीधे लास्ट टर्म पर। तो साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बिकम्स 1 बाई आइडेंटिटी। You know very well sin square theta plus cos square theta is 1, ये आइडेंटिटी है। एंड दिस प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 cos theta एज इट इज हियर डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos theta इंटू साइन थीटा, वो सेम यहाँ पर रखना है। अब यहाँ देखो दिस इज वेरी क्लियर कि 1 प्लस 1 बिकम्स 2, कि ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा टेकिंग 2 कॉमन इन द न्यूमरेटर। तो 2 कॉमन करने के बाद हमें यहाँ पर क्या आता है 1 प्लस कॉस थीटा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा गोइंग बाई 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल्ड, तो रिमेनिंग टर्म 2 अपॉन साइन थीटा। तो 2 अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो 2 into 1 upon sin theta is 2 cosec theta because 1 upon sin theta is cosec theta। और यही जो 2 cosec theta है यहाँ पर कंपेयर कर लो, व्हाट इज दिस राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन, ये हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर sin theta अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos अपॉन sin थीटा इक्वल टू cosec थीटा, यहाँ पर लास्ट में लिखना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि कभी कभी उसके लिए टीचर्स ऑब्जेक्शन करते हैं कि लास्ट टर्म को वापस यहाँ रिपीट करना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन है प्रूफ होने के बाद, तो यहाँ पर उसको मैनेज करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यू शुड राइट हियर। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और देखते हैं कि वहां पर हमें प्रूफ करने के लिए क्या दिया गया और किस तरह से प्रूफ होगा। इन क्वेश्चन नंबर 8 tan थीटा प्रूव दैट, सबसे पहले लिखना है प्रूव दैट tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर है tan अपॉन sec माइनस 1 और यहाँ पर है sec प्लस 1 अपॉन tan, मीन्स ये tan थीटा यहाँ पर आ गया डिनोमिनेटर और इसका जस्ट कॉन्जुगेट यहाँ पर आता है sec थीटा प्लस 1। तो इसका प्रूफ भी वैसा ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो प्रूफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आइए हम लोग एकदम बेस्ट मेथड भी यूज करते हैं यहाँ पर, फॉर द प्रूफ टेकिंग LHS। हाँ एक और बात, अभी चलो प्रूफ करने के पहले हम लेते हैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, कि जो कि 3 आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज के अलावा हमारे पास कुछ फार्मूले भी हैं, फार्मूले की लिस्ट है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो ये सभी हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके रिलेशंस जो एज ए फार्मूला करके दिया गया है उनको भी सभी स्टूडेंट को रिवाइज करना है और उसको भी रिमेंबर रखना है, तभी हम लोग प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में इजिली सक्सेस हो सकते हैं। और अपना कोई भी क्वेश्चन अगर प्रूफ करने के लिए आता है
या सोल्यूशन के लिए आता है तो उसको फास्ट कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद हमने कुछ वहां पर क्वाड्रेंटल प्रॉपर्टीज, क्वाड्रेंटल एंगल्स जो कि फर्स्ट चैप्टर में थे, और साइंस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सभी क्वाड्रेंट में हमारे जो साइन प्रॉपर्टीज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया है जो कि हमारे प्रीवियस वीडियोज में जा करके देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन हुए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन रखें, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उनको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें और साथ में प्रैक्टिस करें। और जो भी डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में आकर के क्वेश्चन का नंबर और अपना नाम वहां पर मेंशन करें, लिख दें, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और हम लोग प्रूफ करने वाले थे। तो फॉर द प्रूफ टेकिंग एलएचएस, व्हाट इज द एलएचएस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8? देखो बहुत छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, सो वी राइट हियर tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1। तो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 हमें ये प्रूफ करके लाना है sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, जो कि हमारा है यहाँ पर RHS। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट। तो tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखो tan थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस 1, वो भी सेम रखा है यहाँ पर एज इट इज। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, ये हमारा फॉर्मूला है। तो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की आइडेंटिटी क्या यूज होगी। तो देखो न्यूमरेटर क्या है, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस 1, तो वी राइट हियर tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, बट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई आइडेंटिटी, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकम्स व्हाट, tan स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर है। नाउ tan थीटा वन टाइम कैंसल्ड फ्रॉम हियर, वन टाइम कैंसल्ड तो वन टाइम रिमेनिंग, तो वी राइट हियर इट इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1, क्योंकि देखो अभी कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, sec थीटा प्लस 1। We write here sec theta plus 1 upon tan theta which is equal to RHS, जो कि यहाँ पर है। तो sec theta plus 1 upon tan theta, यही हमारा RHS है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन, जो यहाँ मेन क्वेश्चन है, therefore this equal to this, LHS equal to RHS, मेन क्वेश्चन को भी यहाँ पर फिर से लिख देना है, hence proved, ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है और इसमें ट्रिक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है यहाँ पर, ये है प्रूव दैट कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा। तो अगर स्टूडेंट चाहें तो बिना सोल्यूशन को चेक किए, विदाउट कंप्लीटिंग द सोल्यूशन फ्रॉम द वीडियो, डायरेक्टली इसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। देखो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। जो भी स्टूडेंट इसको ट्राई कर लेंगे, समझो उनको सॉल्व करके आ गया, मीन्स उनका क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th दोनों अच्छे से प्रिपेयर हो गया। तो विदाउट कंपेयरिंग द सोल्यूशन यू कैन सॉल्व इट, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लो कि कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। ये लिखने के बाद इसको प्रूफ करने के लिए ट्राई करो। और ये भी बता दूं, ये दोनों ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये LHS टू RHS भी प्रूफ कर सकते हो और RHS टू LHS भी प्रूफ कर सकते हो। ये दोनों ही क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चन आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि फ्रॉम LHS टू RHS और RHS टू LHS दोनों साइड से प्रूफ होते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है दोनों। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूं कि अभी सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ट्राई कर चुके होंगे और आगे अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं, देखते हैं और अपना सोल्यूशन भी हमारे सोल्यूशन से कंपेयर कर लीजिए, मिला लीजिए यहाँ पर। फॉर द प्रूफ टेकिंग LHS, so we write first here LHS cot theta upon cosec theta minus 1, this is the LHS only। ये LHS नोट करने के बाद फिर अगले स्टेप में जाओगे एंड अगेन राइट डाउन cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर्स कॉन्जुगेट। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, जैसे यहाँ माइनस साइन है तो इसको हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तो ये होता है इसका कॉन्जुगेट, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cosec थीटा प्लस 1 ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो cot थीटा मल्टीप्लाइड बाय cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इंटू cosec थीटा प्लस 1, ये कंप्लीट हो गया। अब आइए इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो दिस न्यूमरेटर विल बी कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, जैसा यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ रखना है। बट कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 बाय द फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट बिकम्स कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स LHS इक्वल टू कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें देखते हैं कि डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज करने के बाद क्या होगा। तो दिस विल बी कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर विल बी सेम, बट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हियर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी है, जैसा यहाँ पर आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकम्स tan स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बिकम्स कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा आने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पाते हैं या देखते हैं कि cot थीटा वन टाइम कैंसल्ड बाई cot थीटा डिवाइड हो गया, तो वन टाइम इसको डिवाइड कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वन टाइम रिमेनिंग इन द डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर में रिमेनिंग टर्म आएगा वो क्या आएगा, और न्यूमरेटर में रिमेनिंग सिर्फ और सिर्फ कोसेक थीटा प्लस 1 रह गया, तो इट इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा, ये रिमेनिंग टर्म आ गया यहाँ पर। तो कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा विच इज इक्वल टू RHS, जो कि यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से सॉल्व करना चाहें तो कोसेक यहाँ पर RHS इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा लिखोगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई कोसेक थीटा माइनस 1, तो कोसेक थीटा माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके लोगे ये क्वेश्चन, फिर आगे प्रोसीड हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, फिर वो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में यूज किया है, न्यूमरेटर में आ जाएगा और वहां से कॉट कॉट वन टाइम कैंसल्ड, फिर देखोगे कि वहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है यहाँ पर ये रिमेनिंग रह जाता है। तो फ्रॉम RHS टू LHS भी प्रूव करना है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए, RHS टू LHS एंड LHS टू RHS बोथ साइडेड, एंड क्वेश्चन नंबर 8 also from LHS to RHS and RHS to LHS। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को हमें यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 मीन्स अभी इसके 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं जो कि 10th, 11th एंड 12th, और उसके बाद हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये सभी अभी कंप्लीट करने हैं। तो इनका वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगा और इसके साथ साथ मैथ्स पार्ट 2 का भी वीडियो मिलता रहेगा। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी चैप्टर अर्जेंटली चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज अर्जेंटली चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो यू कैन आस्क, यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल प्रोवाइड दैट चैप्टर। तो चलो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 के 9 क्वेश्चंस अभी तक कंप्लीट कर लिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के अदर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।